औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम आपको खुशामदीद। इलेक्शन के बारे में पिंडी ज़िले का आज हम जायज़ा लेंगे। जैसे कि पोर्टवार रीजन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट और तकरीबन हेडक्वार्टर ही ज़िला शुमार होता है। इसकी 7 सीटें टैक्सला एक, उसके साथ जो है यहाँ से गुलाम सरवर ख़ान और चौधरी इंसार वगैरह लड़ते हैं, और दूसरा चक्री वाला जो ये भी यहाँ से भी चौधरी इंसार अली ख़ान लड़ा करते हैं, इस दफ़ा भी लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है गुजर खान है जहाँ से राजा परवेज़ अशरफ, और उसके बाद जो है पिंडी की 3 जो शहर की सीटें आ जाती हैं, और एक मरी की सीट है। मरी का हल्का जो है काफ़ी बड़ा है। उसमें मरी, कोटली सतियाँ, कोटा और जो कलर सईदा आते हैं। तो शुरू करते हैं मरी वाले हल्के से। ये शायद खाकान अब्बासी साहब का हल्का है। ये वहाँ से वो पिछली दफ़ा हार गए थे, उनके मुकाबले में जो जीते थे सदाकत अब्बासी साहब, वो भी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी जगह वो यहाँ से जो पीटीआई के यहाँ से एमपीए थे मेजर सत्ती, उन्हें जो है पीटीआई आगे ला रही है, और बड़े वो मजबूत और अच्छे कामयाब जो है वो एमपीए रहे हैं, और अच्छी जो है पॉलिटिक्स में उनकी अच्छी एंट्री शुमार होती है। दूसरी साइड पे जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी चूँकि इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहे हैं, तो राजा अशफाक सरवर के जो बेटे हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है। बहुत ही बड़ा राजा गुलाम सरवर खान बड़ा नाम था, राजा अशफाक सरवर बहुत अरसा ये एमपीए रहे, वज़ीर रहे पंजाब में। तो एक मजबूत उम्मीदवार और मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ वो आ रहे हैं। तो यहाँ ही इन दोनों ही के दरमियान मेरा ख्याल ज़्यादा मुकाबला होगा। जमात का उम्मीदवार या जेयूआई का या टीएलपी के, वो भी वोट बाहर उनके होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और है, यहाँ मेरी के कर्नल हबीब साहब होते थे जो पीपल्स पार्टी में थे, उनकी बेटी हैं मैरी ननवर। तो उनने भी शायद वो इसी हल्के से इलेक्शन, अभी तक उनके कंफर्म नहीं है, वो भी लड़ने जा रही हैं। एक साइजेबल वोट बहरहाल उनका भी होगा, लेकिन मुकाबला जो है वो पीटीआई और नून लीग का होगा। यहाँ से अगर हम जाएं जो गुजर खान का हल्का, गुजर खान के हल्के में जो है फ़िलहाल जो है वो तो पिछली दफ़ा तो राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, उन्होंने काम वगैरह भी करवाए हुए हैं। तो वो एक बड़े उम्मीदवार होंगे, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उसके अलावा मौजूदा स्पीकर हैं, और अच्छी खासी उनका उस इलाके में असर रसूख है। लेकिन फिर भी वहाँ जो है वहाँ भी पीटीआई और नून लीग जो है वो बराबर की हैं, और एनी बॉडीज़ गेम हो सकती है। फिर शहर का जो हल्का है, शहर में जो 2 जो हल्के हैं जिनके ऊपर शेख रशीद साहब लड़ रहे हैं, अगर तो उनको पीटीआई हमायत करती है तो फिर तो वो मजबूत पोजीशन में होंगे। अदरवाइज़ जो है वहाँ एक तो जो है वो एक सीट पे जिस पे ये अपने हनीफ अब्बासी साहब हैं, वो उनकी पोजीशन खासी मजबूत बताई जाती है। और वो दूसरी जो सीट है जो सदर वाली है, सदर वाली सीट पे जो है वो मलक अबरार हैं। वो भी बड़े सीजनड आदमी हैं, और उनको हराना खासा मुश्किल है। पिछली दफ़ा हार गए थे, लेकिन बरा वो मजबूत उम्मीदवार शुमार होंगे। जो कैंट का एरिया है वहाँ से वो लड़ते हैं। अच्छा, एक एक बैरिस्टर दानियाल जो है वो दूसरी सीट से वो लड़ रहे हैं। ये जो है ये वहाँ का चौधरी ख़ानदान है, और बड़ी इन्फ्लुएंशियल पार्टियाँ हैं ये भी। इनके अपने वोट भी हैं, तकरीबन सभी के अपने अपने वोट भी हैं, और फिर पार्टियों के वोट भी हैं। अच्छा, आगे जो टैक्सला है, टैक्सले से गुलाम सरवर ख़ान वर्सेस चौधरी निसार अली ख़ान, और चक्री से भी चौधरी निसार अली ख़ान साहब हैं। तो मुझे जो इस दफ़ा एक जो लग रहा है, चौधरी निसार अली ख़ान को मिस किया होगा। बड़े कदावर आदमी थे वहाँ के लोगों ने। ऊपर वाले हल्के चक्री से तो शायद वो जीत जाएँ, कोई बहुत अनहोनी ना हुई, चूँकि उनको जो पीटीआई का एक हमदर्दी का वोट है, या वो इमरान खान के क्लास फेलो और दोस्त भी हैं, और उन्होंने जो छोड़ी है नून लीग, उस वजह से कम अज़ कम पिंडी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी मुश्किलात का सामना होगा। इन 2 सीटों पे भी होगा, और मरी वाली सीट से चूँकि शायद खाकान अब्बासी निकल गए हैं तो वहाँ भी होगा। टैक्सले वाली सीट पे मैं ज़ाती तौर पे इतनी तो नहीं, जो मैं समझता हूँ कि गुलाम सरवर खान के जीतने के कोई चांसेस नहीं है। वहाँ भी मुकाबला जो है नेट टू नेट नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवार का होगा, प्रोवाइड सब्जेक्ट टू दी कंडीशन के पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है। अगर नहीं दी जाती है तो फिर इनमें यहाँ पे ये जो पूरा ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, यहाँ पे लोगों को ये इतना शऊर है, इनको पता होगा कि कौन की अगर आज़ाद उम्मीदवार भी है तो कौन सा किसका पीटीआई किसको सपोर्ट कर रही है। टैक्सले वाले हल्के में किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी का भी वोट होता था। इनके एमपी रहे हैं ये जो गुलाम सरवर साहब, लेकिन अब उनकी हालत जो है वो पीपल्स पार्टी का कोई इतना तगड़ा उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद नहीं है।
अच्छा, नून लीग को जो है वो जो सेटबैक्स हैं वो 2-3 जो है वो चलें गिन लेते हैं। एक तो यहाँ नज़दीक चलें ठीक है, खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी थे वो अलहदा हैं, फिर चौधरी निसार अली खान अलहदा हो गए। फिर एक ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए लगते हैं, वो जो महताब अहमद खान अब्बासी हैं उनका भी इस इलाके में उठना बैठना, और मरी वाले हल्के की हद तक और एबटाबाद की हद तक बड़ा वो था, तो ये इनका जो है बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो इसका ज़ाहिर है कि जो है नुकसान ज़रूर होगा नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को। लेकिन एक अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने दौर में यहाँ काम जो है ख़ास मुस्लिम लीग नून ने जो है पिंडी डिवीज़न में और ख़ासकर पिंडी ज़िले में बहुत सारे काम करवाए हुए हैं जो उनके क्रेडिट में, हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो एक लहर है, अगर उसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर इन इस रावलपिंडी ज़िले में अगर 60 से 55, 60 से बिलो रहता है टर्नआउट, तो वो जाएगा नून लीग के हक़ में। और अगर कहीं कोई 65 या इस तरह चला गया या 60 से ऊपर चला गया, तो वो फिर शायद जो है वो फेवर में जाएगा पीटीआई के। तो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो ये 7 में से जो है ना वो शायद 3-3 सीटें या कोई एक 4 भी ले ले। और परवेज़ अशरफ साहब का जो है उसके ऊपर उन्हें बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। वहाँ भी जो पोजीशन है वो पीटीआई और नून लीग ही जो है गुजरान वाले हल्के में, जो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो बराबरी पे है। तो लेट्स सी क्या होता है। उसके साथ अगली दफ़ा जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं उनके ऊपर बात करेंगे और हज़ारा डिवीज़न की भी बात कर लेंगे। तो ये वो हैं चीज़ें जो मैंने समराइज़ की। मैं आपको कोई ख़बर नहीं दे रहा हूँ, मैं जो मुख्तलिफ सर्वेज़ हुए हैं, बेशुमार लोगों ने किए हैं, तो उनकी एक समरी जो है अपने तौर पे अख़ज़ करके मैंने पेश की है। और उम्मीद है कि आपको इससे जो है वो एक जनरल ओवरव्यू तो मिल गया है। यहाँ 2 पार्टियों के दरमियान मुकाबला है, पीटीआई वर्सेस नून लीग है। और एक जो एक सीट पे जो है वो पीपल्स पार्टी कंटेंशन में है, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छी पोजीशन उनकी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।